Students, this is video number 10, and in video number 10 we are going to discuss the topic guarantee of profit to a partner. Guarantee of profit to a partner. See what the guarantee of profit to a partner means. It refers to the minimum amount of profits that must be given to a partner. Simply, guarantee means a minimum amount of profit that must be given to a partner. Take an example. Suppose there are three partners A, B, and C. Fine. And C is given a guarantee of rupees 1 lakh. C is given a guarantee of minimum profit of rupees 1 lakh. It means in any year C will not get the profits लेस देन 1 लाख, यानी सी को किसी भी साल में हमने 1 लाख प्रॉफिट से कम नहीं देना. तो इसका मतलब क्या है कि सी को हमने गारंटी दे दी है 1 लाख के प्रॉफिट की. फाइन. So that is the minimum amount of profit that is given to a partner. Minimum amount. Minimum amount means C in that case गारंटी टू सी इज गिवन रुपीज 1 लाख, यानी इसको 1 लाख मिलने ही मिलने हैं सी को. 1 लाख से कम नहीं मिलेंगे किसी भी साल, 1 लाख से ज़्यादा मिल सकते हैं. सो दैट इज वाई वी कॉल इट मिनिमम अमाउंट, यानी कम से कम 1 लाख तो मिलना ही मिलना है, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, यानी 1 लाख से कम नहीं मिलेगा इसको. क्लियर? ओके, सी द पॉइंट नंबर 2. गारंटी can be given by all remaining partners और by a particular partner. देखो अब जो C को गारंटी दी है, C को गारंटी देगा कौन? So that guarantee can be given by all remaining partner. तो देखो रिमेनिंग कौन बचा इन अबव केस? तो C को गारंटी देनी है, वो गारंटी कौन दे सकता है? ऑल रिमेनिंग पार्टनर, यानी A एंड B ये रिमेनिंग पार्टनर है, ये दोनों मिलके गारंटी दे सकते हैं C को. ठीक है. जब ऑल रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देंगे, इसको हम बोलेंगे दैट इज गारंटी गिवन बाय फर्म. ठीक है. सी को गारंटी दे रहे हैं, बाकी जितने भी पार्टनर बचे हैं, अगर बाकी के सारे रिमेनिंग पार्टनर गारंटी दे रहे हैं सी को मिलके, तो उसी को हम बोलेंगे गारंटी गिवन बाय द फर्म. इसके अलावा और द गारंटी कैन बी गिवन बाय अ पर्टिकुलर पार्टनर ऑल्सो. ऐसे भी हो सकता है सिर्फ ए गारंटी दे रहा है, ठीक है, या सिर्फ बी गारंटी दे रहा है. फाइन. सो गारंटी कैन बी गिवन बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, जिसको हम बोलेंगे गारंटी गिवन बाय फर्म. और गारंटी कैन बी गिवन बाय अ पर्टिकुलर पार्टनर, जैसे ए ने दे दी या सिर्फ बी ने गारंटी दी है. क्लियर? ओके, सी द थर्ड पॉइंट. If divided profit to the guaranteed partner is already greater than the amount of guarantee, then clause of guarantee is eliminated. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कह रहे हैं जब डिवाइडेड प्रॉफिट, गारंटेड पार्टनर को जो डिवाइड किया आपने प्रॉफिट, वो उसकी गारंटी की अमाउंट से पहले ही ज़्यादा है, इज ऑलरेडी ग्रेटर देन हिज गारंटी, तो क्या होगा? क्लोज ऑफ गारंटी इज एलिमिनेटेड. सिंपल सी बात है, फिर हम गारंटी की क्लोज को इग्नोर कर देंगे, यानी आपका सम क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होगा, उसमें गारंटी का कोई पंगा नहीं होगा. ठीक है. देखो सेम एग्जांपल उठा लेते हैं. ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स, ऊपर वाला एग्जांपल है. सी को गारंटी दी है ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख. अब ये ए बी सी की रेशियो है मान लो इक्वल. ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. मान लो ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड प्रॉफिट्स रुपीज 6 लाख. फर्म को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ. तो देखो ये 6 लाख का प्रॉफिट है, ए बी सी में कैसे डिवाइड होगा? 1:1:1, यानी इक्वली डिवाइड होगा, है ना. इक्वली डिवाइड होगा मीन्स 6 लाख इंटू 1/3 ये ए को मिल जाएंगे, यानी 2 लाख ए विल गेट. एंड 6 लाख इंटू
1/3 बी को मिल जाएंगे, बी विल ऑल्सो गेट 2 लाख, एंड 6 लाख इनटू सी शेयर 1/3, यानी सी को भी 2 लाख मिल जाएंगे। अब देखो हमने समझना क्या है, थर्ड पॉइंट, if divided profit to the guaranteed partner is already greater than the amount of guarantee, then the clause of guarantee eliminated। देखो जो डिवाइडेड प्रॉफिट निकला है गारंटेड पार्टनर को, गारंटी किसको दी थी चेक करो, सी को दी थी 1 लाख। तो देखो इसको डिवाइड किया जब प्रॉफिट ऑलरेडी उसकी गारंटी से ज़्यादा, गारंटी दी थी हमने 1 लाख की, उसको ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप गारंटी की क्लोज भूल जाओगे, क्वेश्चन आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, गारंटी की क्लोज अप्लाई कब होगी, जब उसका डिवाइडेड प्रॉफिट गारंटी से कम आएगा। मान लो कि यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया, मान लो कि इसको प्रॉफिट आ रहा होता अगर 80,000, अब गारंटी दिया 1 लाख की, प्रॉफिट अगर 80,000 का यानी कम मिल रहा है गारंटी से, तो इसको कितना कम मिल रहा है, 20,000 कम मिल रहा है। वो 20,000 कौन देगा, वो हम गारंटीड वो पार्टनर के क्वेश्चन में लर्न करेंगे। क्लियर? ओके, let us learn the concept by taking an example. I have taken an example, so let us read the example. A, B and C are partners sharing profit and losses in 2:2:1. C is guaranteed a minimum profit of ₹10,000 every year। ठीक है, 3 पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, एंड सी इज गारंटेड, सी को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट 10,000 एवरी ईयर, सी को देना ही देना है। प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹40,000, ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रॉफिट हुए 40,000। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डू, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। You have to prepare P&L account to show the distribution of profit or loss. Also, you are required to pass journal entries in each of the following cases। ठीक है, P&L appropriation अकाउंट बनाना आपने और जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस बनाए हैं क्वेश्चन के, 1 by 1 वी विल लर्न टू सॉल्व दीज 3 केसेस। सी द केस ए, ओनली बी हैज गिवन द गारंटी। केस ए में बी ने गारंटी दी है। ठीक है, तो पहले केस ए सॉल्व कर लेते हैं। So solution of case A where only B has given the guarantee. So that is your P&L appropriation account. In P&L appropriation account, first of all, we bring the profit to the P&L appropriation account, and net profit is brought on credit side of P&L appropriation account with the name by net profit. Net profit is given 40,000. Now what we have to do, firstly we will divide the profits internally to the partners। ए बी सी को पहले हम इंटरनली रॉ प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इंटरनल में, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड टू A's capital, B's capital and C's capital। फाइन, कैसे डिवाइड करेंगे, देखो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 40,000 और कोई आइटम तो है नहीं, तो 40,000 विल बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन देयर रिस्पेक्टिव रेशो, तो उनकी रिस्पेक्टिव रेशो है 2:2:1। सो 40,000 इंटू 2/5, तो ए को प्रॉफिट मिलेगा 16,000। Fine, don't write in the main column yet। B is profit, B को कितना मिलेगा 40,000 इंटू बी का शेयर है 2/5, इसको भी 16,000 मिल जाएगा। C शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 40,000 इंटू 1/5, तो C को मिल रहा है 8,000। ठीक है जी, इंटरनली ये लिखने के बाद अब आप चेक करोगे कि जिसको गारंटी दी थी उसको उतने मिनिमम प्रॉफिट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर तो गारंटी के इक्वल मिल रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मिल रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं। अगर कम मिल रहे हैं उसको, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सी
गारंटी वॉज गिवन टू सी, किसको गारंटी दी थी? सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000, सी को गारंटी मिली थी 10,000। और आप अगर देखो तो सी को प्रॉफिट तो मिल रहा है 8,000, पर इसको गारंटी दी थी 10,000, तो इसको 2,000 रुपये कम है, तो हमने इसको पहले इसके 2,000 रुपये पूरे करके दे देने हैं। फाइन, सो 2,000 इसको इसके दे दिए, तो इसके हो गए 10,000। आप मेन कॉलम में लिख सकते हो सी का शेयर फाइनल हो गया। अब देखो ये सी को जो 2,000 दिया है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ये जो इसकी डेफिशिएंसी थी, हमने इसको 2,000 दे के इसका शेयर तो पूरा कर दिया। नाउ दिस डेफिशिएंसी ऑफ 2,000 विल बी बोर्न बाय होम? गारंटर। सी इन केस ए हु वाज द गारंटर? बी, जो गारंटी दे रहा है उसको गारंटर बोल रहे हैं, तो बी गारंटर था, तो ये हम 2,000 जो कम पड़े हैं वो बी से ले लेंगे, ठीक है। तो बी के प्रॉफिट में से हमने 2,000 माइनस कर दिया, यानी बी का फाइनल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 14,000। क्लियर। और ए का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ए का एज इट इज आ जाएगा 16,000। clear। Now you will total both sides, and the total of both side will be 40,000 and 40,000. So that was all about the guarantee. This is the way to solve your questions of guarantee. Now see हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, जैसे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया वैसे ही जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। देखो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी जो आपने प्रॉफिट ब्रोक डाउन किया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसको आप नेट प्रॉफिट लिख रहे हो ना, बाय पी एंड एल भी लिख सकते हो। तो देखो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो आप लिखोगे टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्रेडिट। और देखो बाय पी एंड एल, यानी पी एंड एल अकाउंट आपका डेबिट है, सो योर जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो सेकंड जर्नल एंट्री विल बी, जो पहले हमने रॉ प्रॉफिट डिवाइड किए थे, देखो ये काम गारंटी वाला तो बाद में किया था ना, इससे पहले आपने क्या किया था? जो प्रॉफिट डिवाइड किए थे रॉ, उसकी जर्नल एंट्री आएगी। देखो जब प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, है ना। व्हेन प्रॉफिट इज गिवन टू द पार्टनर, तो पार्टनर क्रेडिट होते हैं टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है। और रॉ हमने कैसे डिवाइड किया था सर? ए को दिया था 16,000, बी को भी दिया था रॉ 16,000, और सी को भी हमने रॉ दिया था 8,000, ठीक है। कच्चे प्रॉफिट ऐसे दिए थे। और डेबिट क्या होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, सो योर जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, जितना टोटल क्रेडिट है उतना ही टोटल डेबिट होगा, यानी 40,000 डेबिट हो जाएगा। और नरेशन होगी बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, योर लास्ट जर्नल एंट्री। देखो वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाना था, जर्नल एंट्रीज खत्म हो जानी थी। एक जर्नल एंट्री और आएगी, वो गारंटी की क्लोज को कंसीडर करके आएगी। ये जो गारंटी दे रहे हैं और दूसरे बंदे को मिल रही है उसके लिए एंट्री आएगी। सो सी, देखो सी को 2,000 रुपये प्रॉफिट और दे रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री आएगी। वेन एवर वी आर गिविंग प्रॉफिट टू द पार्टनर, सी को प्रॉफिट मिल रहा है तो सी को क्रेडिट करेंगे। when profit is given to the partner, then that partners capital और current account is credited, तो सी क्रेडिट कर दिया, जितना प्रॉफिट और दिया उसको 2,000 रुपये। 8 पहले क्रेडिट किया था, 2 अब क्रेडिट कर दिया, यानी सी टोटल क्रेडिट हो गया 10,000 से, जो उसकी गारंटी थी। अब ये 2,000 जिसको मैंने बोला था डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी किसने बियर की थी? बी ने। सो द पर्सन हु बियर्स द डेफिशिएंसी, उससे हमने 2,000 रुपये लेने हैं, जिसने भी गारंटी दी थी ना, गारंटर है ये, इससे लेने हैं 2,000 रुपये। सो वेन एवर वी हैव टू टेक anything from the partner, then that partner is debited, so B's capital account will be debited,
So your final journal entry is B is capital account debit to C is capital account, and your narration will be being deficiency borne by the B. Clear? So this was the way to solve your case A. Now see how to solve the case B. In case B, both A and B have given the guarantee in 3:1. ए और बी गारंटी दे रहे हैं. देखो, तीन पार्टनर थे, ए बी सी. सी को तो गारंटी मिल रही है रिमेनिंग ए और बी. मैंने बताया पीछे, रिमेनिंग जब सारे रिमेनिंग पार्टनर देते हैं तो इसको बोल देते हैं गारंटी गिवन बाय द फर्म. इसको आप गारंटी गिवन बाय द फर्म भी बोल सकते हो. फर्म में जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनको फर्म बोलेंगे. सो इन केस बी, guarantee is given by A and B in the ratio of 3:1. अब ये 3:1 में गारंटी दे रहे हैं, यानी जो भी डेफिशिएंसी होगी ना तो उसको ए और बी बियर करेंगे 3:1 में. किसको? डेफिशिएंसी को. जैसे यहाँ पे 2000 डेफिशिएंसी आई थी. सो चेक आउट हाउ टू सॉल्व द केस बी. सो आई एम सॉल्विंग केस बी हियर. In case B, guarantee is given by both A and B in the ratio 3:1. So the first step to prepare P&L appropriation account is bringing down the net profit by net profit, or you can also write by P&L account. How much was the net profit? Sir, 40,000. Now again we will do the same procedure. There is no other appropriation, so we will divide the profit. So we will write to profit balancing figure transferred to. This profit will be divided in raw form. ठीक है, कच्चे में डिवाइड करना है पहले ए बी सी में. सो ए, फिर बी को डिवाइड करना है, फिर सी को डिवाइड करना है. ए इज कैपिटल, B is capital and C is capital. How it will be divided? Remember the ratio is 2:1. Clear? So 40,000 into 2 by 5, A will get 16,000, and B's share also 2 by 5, he will also get 16,000. C's share 40,000 into 1 by 5, C will get 8,000. Fine. After dividing the profits in raw, now we will check the guarantee clause. C guarantee was given to C of rupees 10,000. C को 10,000 की गारंटी देनी, कम से कम 10,000 मिलने चाहिए C को. बट देखो C को मिल रहे हैं 8,000, यानी 2,000 रुपये कम है. तो पहले इसको इसके 2,000 रुपये दे देंगे पूरे करके. इसका शेयर पूरा हो गया, इसको आप मेन कॉलम में लिख सकते हो. एंड दैट 2000 जो इसको कम थे हमने अब दिए है इसको, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी. नाउ दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द गारंटर्स. इन केस भी गारंटर्स आर ए एंड बी, और ये गारंटर जो गारंटी दे रहे हैं किस रेशो में दे रहे हैं? 3:1 में. इसको डेफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं. अब ये जो 2000 की डेफिशिएंसी हुई है इसको ए और बी बियर करेंगे 3:1 में. तो ए से हमने 2000 का 3/4 ले लेना है. ठीक है, 3/4 हो जाएगा 1500, यानी 2000 में से 1500 हमने ए से ले लिया. तो ए के शेयर में से 1500 माइनस कर दो. नाउ ए इज फाइनली गेटिंग 16,000 माइनस 1500, ए इज फाइनली गेटिंग 14,500. और देखो बी ने कितनी डेफिशिएंसी बियर करनी है? 1/4. सो 2000 का 1/4 बी बियर करेगा, यानी बी कितना बियर करेगा? 500. और बी का फाइनल शेयर आ जाएगा 16,000 माइनस 500, यानी 15,500. Understood? In that case, the deficiency is borne by A and B in 3:1. तो दोज आर डेफिशिएंसी थी, उसको A ने बियर कर लिया 3/4, B ने बियर कर लिया 1/4. तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये बियर कर रहे हैं, इनके शेयर में से माइनस कर देंगे और जो भी फाइनल होगा मेन कॉलम में लिख देंगे. Now your question is complete. P&L appropriation account is complete.
नाउ वी विल मेक टोटल ऑफ बोथ साइड्स एंड टोटल ऑफ बोथ साइड विल मैच, क्योंकि हमने बैलेंस किया था 40,000 एंड 40,000। नाउ सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। बाय पी एंड एल अकाउंट मीन्स पी एंड एल अकाउंट इज डेबिट, राइट, 40,000, and P&L appropriation account is credit. So to P&L appropriation account, your journal entry is P&L account debit to P&L appropriation account. Second entry for dividing the raw profits, अभी गारंटी को इग्नोर कर दो, रॉ प्रॉफिट जब डिवाइड किए थे, है ना, गारंटी इग्नोर कर दो, ये नहीं देखना आपने अभी। तो जो रॉ प्रॉफिट डिवाइड किए थे उसकी जर्नल एंट्री आएगी पहले। देखो जब प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं तो प्रॉफिट दे रहे हैं, पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। वी आर डिवाइडिंग द रॉ प्रॉफिट्स। रॉ प्रॉफिट एक को मिले थे 16,000, बी को रॉ प्रॉफिट मिला था 16,000, सी को रॉ प्रॉफिट मिला था 8,000। And what is to be debited? P&L account is to be debited. P&L appropriation. P&L appropriation account is to be debited. So your journal entry is P&L appropriation account debit 40,000 to A's capital 16,000 to B's capital 16,000 to C's capital 8,000, and your narration will be being profit divided among A, B and C. Now लास्ट एंट्री। देखो वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया था, पर गारंटी का क्वेश्चन है और गारंटी की क्लोज अप्लाई भी हो रही है। अब ये जो डेफिशिएंसी है उसकी जर्नल एंट्री अलग से आएगी। सो द डेफिशिएंसी इज एडेड इन सी इज कैपिटल, सी में ऐड हो रहा है यानी सी को प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिसको प्रॉफिट मिलता है उसको क्रेडिट करते हैं। टू सीज कैपिटल कितना और प्रॉफिट दे रहे हैं, 2,000। देखो 8,000 पहले क्रेडिट किया था सी को, 2,000 और क्रेडिट कर दिया, यानी सी के 10,000 क्रेडिट में, यानी इसकी गारंटी पूरी होगी। नाउ दिस 2,000 इज टू बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी। ए से ले रहे हैं 1,500 और बी से ले रहे हैं 500, डेफिशिएंसी का ले रहे हैं ए और बी से, तो जब लेते हैं पार्टनर से उनको डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट ए से ले रहे हैं 1,500, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट बी से ले रहे हैं 500। सो योर जर्नल एंट्री फॉर द गारंटी कंसिडरेशन फॉर मीटिंग द डेफिशिएंसी इज ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सो दैट इज your case B. Now we are going to learn how to solve the case C. Okay students, now we are going to solve case C. In case C, guarantee is given by both A and B. देखो केस बी में भी ए और बी गारंटी दे रहे थे, इन केस सी इसमें भी ए और बी मिलके गारंटी दे रहे हैं। What is difference between the case B and C? Check out carefully. In case B, A और B गारंटी दे रहे थे और किस रेशो में दे रहे थे, 3:1 में, यानी जो डेफिशिएंसी A और B ने बियर करनी है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो A और B उसको बियर करेंगे 3:1 में, वो डेफिशिएंसी की रेशो गिवन थी। बट इफ़ यू चेक केस C, ए और बी गारंटी दे तो रहे हैं, डेफिशिएंसी तो बियर करेंगे, पर किस रेशो में बियर करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो इस केस में क्या होता है, वट एवर इज द रिमेनिंग रेशो ऑफ गारंटर्स विल बी द रेशो ऑफ गारंटी। देखो ए बी सी क्या रेशो थी इनकी, 2:1। और चेक करो केस सी में गारंटी दे रहे हैं ए और बी, रेशो नहीं बताई है। जब रेशो नहीं बताई होती है तो जो गारंटर्स हैं उनकी रिमेनिंग रेशो वो गारंटी की रेशो हो जाती है, यानी ए और बी गारंटी देंगे अपनी रिमेनिंग रेशो यानी 2:2 में। 2:2 यानी इक्वली देंगे, 2/4 डेफिशिएंसी बियर करेगा ए और बी भी बियर करेगा डेफिशिएंसी 2/4। क्लियर?
So check out how to solve this question. First step is same, bringing the profit in P and L appropriation account. We will write by net profit or by P and L account 40,000. After that, the profits will be divided among A, B, C. ठीक है, कच्चे में डिवाइड करना है इंटरनली. सो वी विल राइट टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड टू A's capital, B's capital एंड C's capital. पहले कैसे डिवाइड करने हैं, कच्चे में डिवाइड करने हैं. ठीक है जी. सो यू नो प्रॉफिट्स आर गिवन 40,000, कच्चे में डिवाइड करने हैं यानी 2:1 में डिवाइड करने हैं. सो A will get 16,000, B will also get 16,000, 40,000 into 2 by 5. C will get 40,000 into 1 by 5, 8,000. तो ये प्रॉफिट कच्चे में डिवाइड कर दिए. अब क्या चेक करना है सर, गारंटी की क्लोज चेक करनी है. गारंटी दी थी C को 10,000 की, बट C इज गेटिंग 8,000, गारंटी है 10,000, तो 2,000 रुपये कम मिल रहे हैं. इसको 2,000 रुपये इसके पूरे कर देते हैं और इसका काम खत्म हो गया. नाउ C's शेयर ऑफ प्रॉफिट, फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन बी रिटन इन मेन कॉलम. अब ये जो 2,000 है कम थे सी के पास, इसको डेफिशिएंसी बोल रहे हैं. नाउ दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द गारंटर्स इन केस सी गारंटर्स आर ए एंड बी. और ये डेफिशिएंसी अब किस रेशो में बियर करेंगे, रेशो नहीं गिवन थी तो उनकी रिमेनिंग रेशो यानी 2:2 इक्वली बियर करेंगे. सो जो डेफिशिएंसी है 2000 की, उसका 2/4 बियर करेगा ए, यानी 1000 विल बी बोर्न बाय ए. और जो डेफिशिएंसी है 2000, उसका बी कितना बियर करेगा, 2/4, यानी बी भी बियर करेगा 1000. बियर कर रहे हैं तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगी इनके शेयर में से. सो फाइनल शेयर ऑफ एज प्रॉफिट विल बी 16,000 minus 1,000, 15,000. Final share of B's profit will be 16,000 minus 1,000, 15,000. और C का तो मैंने पहले ही बता दिया. Now this account will be closed by totaling both sides, and total of both sides will be 40,000 and 40,000. Now again we have to pass journal entries. 3 journal entries will be passed. First, transferring the profit in P and L appropriation account. So ये journal entry होगी by P and L account, यानी P and L account debit. P and L appropriation is credited, means to P and L appropriation account 40,000, 40,000. Second journal entry for dividing the raw profits. raw profits कैसे डिवाइड किए थे सर, 16,000, 16,000 एंड 8,000. अभी गारंटी को नहीं देखना आपने, डेफिशिएंसी को नहीं देखना. सो जर्नल एंट्री विल बी ए बी सी आर बीइंग क्रेडिटेड and P and L appropriation is being debited. So your journal entry is P and L appropriation account debit to A's capital, to B's capital, to C's capital with the raw profit. Raw profits are 16,000 to A, 16,000 to B, and 8,000 to C, and total 40,000 will be debited in P and L appropriation account. थर्ड एंट्री, गारंटी थी तो गारंटी की डेफिशिएंसी को जो बियर किया उसके लिए जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी अलग से. सी को मिल रही है डेफिशिएंसी 2,000 रुपये मिल रही है तो इसको क्रेडिट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000. और किससे ले रहे हैं 2,000 में से 1,000 ए से ले रहे हैं. सो एज कैपिटल विल बी डेबिटेड विद 1,000 और रिमेनिंग 1,000 ले रहे हैं बी से. सो बीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,000. Clear? So that was your case 3. Okay students, let us take one more question to clarify you more. A, B and C are partners sharing profit and losses in 2:1.
C is guaranteed a minimum profit of rupees 10,000 every year. ABC तीन पार्टनर्स हैं. Their profit sharing ratio is 2:1 and C is guaranteed a minimum profit of rupees 10,000. C को गारंटी दे रहे हैं मिनिमम 10,000 प्रॉफिट की. प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हमने फॉर्म ने अर्न किया रुपीज 1 लाख. आपको बोला है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, और जर्नल एंट्रीज भी पास करो. ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज. So one thing you have to notice here that the guarantee is given to C. देखो सोल्यूशन देख रहे हैं कैसे सॉल्व करना है. गारंटी इज गिवन टू सी. अब देखो पीछे क्वेश्चन में बोला तो था कि अगर गारंटी सी को दे रहे हैं, कौन दे रहा है, बताया था ए और बी दे रहे हैं, या सिर्फ बी देगा या सिर्फ ए देगा, है ना. अब इस क्वेश्चन में चेक करो, बताया गारंटी कौन दे रहा है सी को, नहीं बताया. सो व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द गारंटर्स, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट गारंटर्स, if question is silent about guarantors, then all remaining partners are assumed guarantors. तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर बच रहे होंगे वो सभी को गारंटर मानेंगे. और किस रेशो में वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे, गारंटर किस रेशो में बनेंगे, इन देयर रिमेनिंग रेशो, क्योंकि रेशो भी साइलेंट है. So when question is silent about the guarantors, then all remaining partners are assumed as guarantor in their remaining ratio. तो remaining partners आपके क्वेश्चन में A और B, तो ये अपने आप गारंटर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली इन देयर रिमेनिंग रेशियो, यानी 2:2 में वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे अगर होगी तो. देखते हैं इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी हो रही है कि नहीं हो रही है. सो लेट अस मेक P&L appropriation account. P&L appropriation account. So the first step in P&L appropriation account is to brought down the profit by net profit, or you can write by P&L account. See how much net profit is given in that question, 1 lakh. इस question में 1 lakh profit है. So by net profit 1 lakh. Now this net profit will be divided raw. कच्चे में डिवाइड करेंगे पहले ए बी सी में. टू प्रॉफिट्स बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल, बी's कैपिटल एंड c's कैपिटल. 1 lakh will be divided among A, B and C in their ratios, means 1 lakh into 2/5 will be given to A, 40,000. 1 lakh into 2/5 to B, 40,000. 1 lakh into 1/5 to C, 20,000. ठीक है, रॉ प्रॉफिट लिखने के बाद अब आपने चेक करना है कि जो गारंटी जिस पार्टनर को दी है उसको कम तो नहीं मिल रहा. सो चेक, गारंटी टू सी वॉज गिवन रुपीज 10,000. 10,000 की गारंटी दी थी और उसको डिवाइडेड प्रॉफिट ऑलरेडी ज़्यादा है, देने थे 10,000, मिल रहे हैं 20,000. रिमेंबर द पॉइंट नंबर 3, if divided profit to the guaranteed partner is already greater than the amount of guarantee. अगर divided profit guaranteed partner को उसकी गारंटी से पहले ही ज़्यादा मिल रहा है, then clause of guarantee will be eliminated. So that is the case in this question. इस क्वेश्चन में उसको जो डिवाइडेड प्रॉफिट है गारंटी के अमाउंट से ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी तो है ही नहीं. तो इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना, बस हो गया आपका क्वेश्चन. सो फाइनल प्रॉफिट ऑफ ए इज 40,000,
Final profit of B is 40,000 and final profit of C is 20,000. ठीक है, मिनिमम 10,000 मिलना था, ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर कम मिल रहे होते 10,000 से, सी को कम मिल रहे होते, फिर हम आगे सॉल्व करते क्वेश्चन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए। सो दैट क्वेश्चन इज डन एंड टोटल on both sides will be 1 lakh and 1 lakh. Done. So your question is complete. Journal entries will be simple. First journal entry, transferring the profit to P&L appropriation account. Journal entry will be P&L account debit to P&L appropriation account. Fine. 1 lakh and 1 lakh. Students, your second journal entry will be dividing the raw profits. The raw profits divide किए A, B, C में. So 2A's capital, 2B's capital and 2C's capital. A is getting 40, B is also getting 40,000 and C is getting 20,000. Fine. And what will be debited? P&L appropriation account will be debited. With how much? Total 1 lakh. So this is your second journal entry. Fine. Now in this case third journal entry नहीं आएगी, डेफिशिएंसी की होती है, डेफिशिएंसी तो है ही नहीं इस केस में, सो दो ही जर्नल एंट्रीज आएंगी।